टू माय चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। अब एक फ्रेंड का कमेंट आया कि आप इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ। इंग्लिश के लिए एसएससी एमटीएस में आपने कहाँ से क्या पढ़ा था, इंग्लिश और जीके कहाँ से पढ़ा था। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करूंगी क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी बनानी नहीं चाहती हूँ। जीके के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब इंग्लिश के लिए बात करते हैं। देखो, इंग्लिश हमारे 3 पार्टों में डिवाइड होती है, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव। एमटीएस में कॉम्प्रिहेंसिव सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है और या टफ कुछ आता नहीं है। अगर आपकी ग्रामर वोकैब अच्छे है तो क्लोज टेस्ट आप नॉर्मली कर लोगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव पे इतना वो नहीं है, ध्यान देंगे। आप बस पीवाईक्यू लगाइए, कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्लोज टेस्ट आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अब बाकी बचा है वोकेबलरी और ग्रामर। देखो, ग्रामर के लिए कुछ बच्चों को बुक से समझ में आएगा। अगर आपने पहले कभी भी ग्रामर को पढ़ रखा है, एक बार गो थ्रू हो गए हो ग्रामर, सबके ग्रामर में नाउन प्रोनाउन क्या होता है वो सब क्लियर है, तो उसके लिए आप उसके बाद जो नीतू मैडम की ग्रामर की बुक आती है, ये बुक इंग्लिश ग्रामर की, इसी को कर लो अच्छी तरीके से। आप इसको 2 बार कर लोगे। अभी बहुत टाइम है एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम होने में। अक्टूबर के अप्रोक्सीमेट एग्जाम होगा जाके आपका। इसी बुक को आप इसके रूल्स को रिवाइज कर लो और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लो। वो बहुत सफिशिएंट होंगे। इतना कर लिया ग्रामर में आपका, ठीक है। सॉरी। अब वोकेबलरी की बात करें। वोकेबलरी में क्या है, एसएससी 80% वोकेबलरी हो गया अपना क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है। तो बेटर होगा आप जो इंग्लिश की ब्लैक बुक होती है, ठीक है, इसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर डाटा हैगा। मैंने इस बुक को 2 बार रीड किया है, मतलब पूरी बुक तो रीड नहीं की है। यहाँ पे जो ईडियम्स हैं सारे, इसमें कुछ 1500-1600 ईडियम्स दे रखे हैं। आप दिन के 100-50-50 करके टारगेट बना लो कि हाँ मैं सिर्फ 50 जो ईडियम है वो रिवाइज करूंगा। एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया, बस। अगले दिन क्या करना है, एक बार उसको दोबारा पढ़ लिया, फिर उसके अगले दिन 50 और पढ़ लिए, फिर ऐसे ही 50-50 करके आपका जो है 30 दिन में आपके ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। और अगले महीने इनको दोबारा रिपीट कर लो। ज्यादा बर्डन नहीं डालना अपने ऊपर, 50-50 आधे आधे करके रिवाइज कर लो। और ईडियम इतने टफ कुछ नहीं होते हैं, मुहावरे होते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में भी पढ़ते हैं अपनी। बस कोई कोई ईडियम होता है जिसका मीनिंग फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो आप मार्क कर लो और उनको मल्टीपल बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब बात करेंगे सिनोनियम और एंटोनियम की। सिनोनियम और एंटोनियम लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सिनोनियम जो इसमें ब्लैक बुक के अंदर टॉप 100 रिपीटेड दे रखे हैं, उनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। टॉप 100 रिपीटेड में भी 5-6 मतलब एक्स्ट्रा वर्ड दे, कम से कम आपके 1000-1500 वर्ड्स हैं उसमें। अगर आपने उन्हीं वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लिया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने उन्हीं को कम से कम 8-10 बार रिवाइज किया था, उन्हीं 100 सिनोनियम्स को। अब उन्हें पढ़ पढ़ के एक ऐसा कोई सिनोनियम नहीं बचा जो मेरा ना हुआ हो। तो एग्जाम में बेटर है कि आप उनको पढ़ो और उतना कंप्लीट करने के बाद उसके आगे के जो सिनोनियम दे रखे हैं उनको पढ़ो। पहले जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट दे रखे हैं वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो एसएससी है वो रिपीटेड क्वेश्चन को ही ज्यादा फॉलो करती है। और फिर इतना आपने कवर कर लिया, पहले 1 महीने इतना पढ़ लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट बुक है उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। अब बहुत सारे बच्चे 1 महीने का लेते हैं, 1 साल का लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ आप लाइफ टाइम वाला लो। लाइफ टाइम में आपको 2 साल का या 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस वाले को आप टेक्स्ट बुक को ले लो। मैं अगर आपको उसमें डिस्काउंट चाहिए तो मैं टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट का लिए लिंक नीचे लगा दूंगी, आपको डिस्काउंट ही मिल जाएगा उस पर 10% का। आपको 600-500 के करीब वो टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। अब 2-3 साल के 600-500 रुपए इतने कोई वो नहीं रखते, तो उसे खरीद लो। अब क्या है, रेगुलर एक इंग्लिश का टेस्ट लगाना है आपको। सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं पीवाईक्यू लगाना है, ये नहीं कि टेक्स्ट बुक जो टेस्ट देता है वो नहीं लगाना, आपको पीवाईक्यू टेस्ट लगाने हैं। क्यों? पीवाईक्यू को ही मल्टीपल बार करना है। एक बार पूरे पीवाईक्यू खत्म कर लिए, सन 2024, 23 और 22, ये 3 साल के इतने इनफ है इंग्लिश के लिए। इनको एक बार कर लिए 24 वाले को, फिर 23 वाले को, फिर 22 वाले को। ऐसे ही एक मॉर्निंग में टेस्ट लगा लिया, एक इवनिंग में टेस्ट लगा लिया अपना। अब जो इसमें तुम्हारी जो गलती हुई, जो ग्रामर का हुआ है कि कोई नया कंसेप्ट है या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट तुमने नहीं पढ़ा, उस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और वोकेबलरी हम पढ़ते हैं, फिर भी कोई नया वर्ड आ जाता है तो उस वर्ड को नोट कर लेना है। अब जैसे कि मैंने अपनी इंग्लिश की इस बुक में, ये रजिस्टर है मेरा, मैंने भी यहाँ पे अपनी हर चीज को अच्छे से नोट कर रखा है।
नोट कर रखा है। और क्लोज टेस्ट के लिए वही बता दिया मैंने आपको, अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। क्लोज टेस्ट इतना कोई टफ नहीं आता है, एमटीएस में इतना कोई टफ इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल इंग्लिश आती है, पीछे पुराना ट्रेंड रहा है एसएससी का। हाँ जीके थोड़ी टफ पूछ लेता है, तो जीके के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इंग्लिश के लिए इतना काफी है, ब्लैक बुक, नीतू मैडम की इंग्लिश की बुक। एंड अगर आप नहीं पढ़े हो ग्रामर, ठीक है, अगर आपको वीडियो के थ्रू जाना है तो रानी मैम की, देखो हर कोई बच्चा बैच परचेज नहीं कर सकता, अगर आप बैच परचेज कर सकते हो तो कहते हैं नीतू मैडम का, ठीक है। अगर बैच परचेज नहीं कर सकते तो रानी मैम की जो है बुक, जो लिस्ट प्लेलिस्ट खड़ी हुई है, रानी मैम की जो प्लेलिस्ट है A to Z इंग्लिश ग्रामर बाय रानी मैम, यूट्यूब पे डालना, पूरी प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। इसमें आपका ग्रामर, पूरी ग्रामर मैम ने अच्छे से, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई है। तो एक बार वो पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे आपको लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश का है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 2 से 3 महीने में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फोकस से पढ़ना है। देखो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अपने लाइफ के 6 महीने दो, अब पूरी लाइफ एंजॉय करो, तो बेटर है अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो। 2025 का एमटीएस का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर नवंबर के अप्रोक्स होगा, अक्टूबर में ही हो जाएगा शायद। तो बेटर है आप अभी से तैयारी में लग जाओ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ऑल द वेरी बेस्ट।